कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम लोग काम करवा रहे होते हैं तो काम करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो हम लोग को मंगवाना पड़ता है या साइट पे रेडी करवाना पड़ता है वो है कंक्रीट। और वो कंक्रीट अगर हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो हम लोग किस में मंगवाते हैं, कंक्रीट मिक्सचर मशीन में। इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो इसको कहा जाता है ट्रांजिट मिक्सचर। ठीक है, ट्रांजिट मिक्सचर। अब ये ट्रांजिट मिक्सचर में जो कंक्रीट हम लोग मंगवाते हैं इसका क्वांटिटी आप लोग कैसे निकालोगे, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि एक ट्रांजिट मिक्सचर जो है वो कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट आपका अप्रॉक्स ले लेता है। ये पहला सवाल हुआ। ठीक है, और ये सवाल जानना आपका जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपका हो सकता है कि आप कुछ कास्टिंग करवा रहे हो और वो हो सकता है कि 22 एम क्यूब, 23 एम क्यूब, 23 एम क्यूब, 20 एम क्यूब, 30 एम क्यूब, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको पता होना होगा कि आपको कितना गाड़ी वहां पे जो ट्रांजिट मिक्सचर मंगवाना है वो कितना गाड़ी होगा। मान लो अगर आप क्लाइंट हो तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो अगर आप बैचिंग प्लांट में हो, एसीसी के बैचिंग प्लांट में हो गए, आरएमसी के बैचिंग प्लांट में हो गए, तो वहां पे तो आपको पता होगा ना कि एक ट्रांजिट मिक्सचर में हम लोग कितना कंक्रीट भर भर के भेजेंगे, मैक्सिमम उसका कैपेसिटी क्या होता है ये जानना जरूरी है। अब ये तो हो गया उसका कैपेसिटी का बात लेके। अब वो जो क्यूबिक मीटर में कंक्रीट आप मंगाओगे उसको आप अलग अलग यूनिट में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे क्यूबिक मीटर तो हो गया, क्यूबिक फीट में उसको कैसे बदलोगे, क्यूबिक यार्ड में कैसे बदलोगे, ब्रास में कैसे बदलोगे, केजी, मेट्रिक टन, अलग अलग यूनिट में उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, यही चीज मैं आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, ये आपका कंक्रीट मिक्सचर मशीन है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ट्रांजिट मिक्सचर कहा जाता है। अब ठीक है, अब इसका जो कैपेसिटी है वो रेंज करता है इस आरएमसी के मॉडल के ऊपर में। लेकिन जनरल जो है, जो जनरल हम लोग साइट पे मंगाते हैं या कोई आरएमसी देखिएगा आपको भेजेगा, वो मैक्सिमम आपको भेजेगा 6 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 6 क्यूबिक मीटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 क्यूबिक मीटर इसमें मैक्सिमम आएगा, ये जनरल में बता रहा हूं, 6 पकड़ के ही हिसाब करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें 6.5 भी मंगा सकते हो, 7 भी मंगा सकते हो। और मैक्सिमम जो बड़ा मिक्सचर आता है, जनरली मैं ये कोलकाता वेस्ट बंगाल हब के लिए बात कर रहा हूं, तो वहां पे ये जो मैक्सिमम जाता है, ये मैक्सिमम जो रेंज करता है ये 7.5 क्यूबिक मीटर तक करता है। ठीक है, 7.5 क्यूबिक मीटर तक करता है हमारे जनरल यहाँ पे। लेकिन अगर बाहर आप जाओगे ना तो ये जो रेंज है यहाँ पर 10 क्यूबिक मीटर तक भी जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 10 क्यूबिक मीटर भी जाता है। लेकिन हमारे इंडिया की अगर हम लोग जनरल वे में बात करें तो 7.5 क्यूबिक मीटर मैक्सिमम एक ट्रांजिट मिक्सचर जो है वो भेज सकता है कंक्रीट एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लियर हो गया। लेकिन जनरल वे में हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो उस वक्त हम लोग को नहीं पता होता कि जो बैचिंग प्लांट के पास जो ट्रांजिट मिक्सचर है वो कितना बड़ा है कितना नहीं है। समझ में आ गया। तो हम लोग पकड़ लेते हैं जनरल वे में 6 क्यूबिक मीटर। ये मेरा जनरल कैलकुलेशन का पर्पस हो जाएगा और इस वीडियो के लिए यही मैं बेस करके सारा कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूं। समझ में आ गया। लेकिन मैक्सिमम 7.5 क्यूबिक मीटर का भी होता है, जाता है। ठीक है, हम लोग खुद मंगवाते भी हैं। तो हम लोग समझ में आ गया, एक ट्रांजिट मिक्सचर हम लोग का जनरल वे में जो कैलकुलेशन पर्पस में लोग यूज करते हैं 6 क्यूबिक मीटर का हिसाब से करते हैं। तो हमारा क्यूबिक मीटर यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूबिक मीटर कंक्रीट को अगर हम लोग को सीएफटी में बदलना है तो क्या करना होगा। सबसे पहला एक हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देख लो, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 1 क्यूबिक मीटर में हमारा कितना सीएफटी होता है, 35.3147 सीएफटी। सीएफटी मतलब क्यूबिक फीट। तो एक क्यूबिक मीटर में अगर इतना क्यूबिक फीट होता है तो हमारा टोटल कितना एक ट्रांजिट मिक्सचर में आ रहा है, 6 क्यूबिक मीटर। तो 6 क्यूबिक मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 6 क्यूबिक मीटर के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो 6 इंटू 35.3147 कर दो, इतना क्यूबिक फीट आपका कंक्रीट निकल के आ जाएगा एक ट्रांजिट मिक्सचर में। चलिए इसको करके मैं देखता हूं। ये आपका आ गया 211.88। ठीक है, इसको मैं अप्रॉक्स में यहाँ पे 212 सीएफटी कर देता हूँ। ठीक है, 212 सीएफटी मेरा निकल के आ गया। अब देखिए क्यूबिक मीटर से सीएफटी वाला हम लोग कर लिए, तो क्यूबिक फीट वाला भी कन्वर्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्यूबिक यार्ड को। लेकिन क्यूबिक यार्ड से पहले ब्रास कर लेते हैं, क्योंकि ब्रास डायरेक्टली लिंक है हमारे सीएफटी से। तो सीएफटी तो हमारा अगर ब्रास निकालना चाहते हैं कि टोटल हमारा 6 क्यूबिक मीटर को अगर हम लोग ब्रास में कन्वर्ट करें या सीएफटी को ब्रास में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा। तो 2 नंबर वाला फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है।
और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो रहा है और भी बहुत सारे रीजन है, जिस वजह से मैंने मेरा न्यू चैनल बनाया है घर निर्माण बाय मुकेश। मेरा ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट सब चीज मिलेगा, बीबीएस एस्टिमेशन सब चीज मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखाने वाला हूं ताकि आपको कोई भी चीज वहां पे मिस ना हो। ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो वहां पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे मेरा। नहीं तो बहुत कोई को लगेगा कि मेरा वीडियो आ नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है, उस चैनल पे आ रहा है रेगुलर, तो जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च कीजिए घर निर्माण बाय मुकेश, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे वीडियो के लिंक पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, 100 CFT में 100 क्यूबिक फीट में आपका होता है एक ब्रास। ठीक है, एक ब्रास। तो अगर 100 CFT में एक ब्रास होता है तो एक CFT में आपका कितना ब्रास हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा। ठीक है, एक का जब भी आप निकाल रहे हो, ज्यादा का निकालते हैं तब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब भी एक का बात आता है तो डिवाइड होता है, इतना ब्रास। ठीक है, एक CFT का इतना ब्रास, लेकिन हम लोग कितना निकालना है, 212 CFT का। अल्टीमेटली हम लोग जो आंसर निकलेगा वो 6 क्यूबिक मीटर के लिए ही निकलेगा, क्योंकि 6 क्यूबिक मीटर में मेरा होता है इतना CFT। तो अगर हम लोग इतना CFT में अगर हम लोग निकाल देंगे कितना ब्रास होता है, तो वही निकल के आएगा कि 6 क्यूबिक मीटर में हमारा इतना ब्रास होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 212 CFT जो मेरा यहाँ पे निकला था, 212 CFT में मेरा कितना ब्रास होगा, 1/100 मल्टीप्लाई 212। ठीक है, 212, यानी कि ये 212 ऊपर गया, नीचे 100 गया, यानी कि देखा जाए तो 100 से डिवाइड ही कर रहे हैं, तो ये आपका आएगा 2.12 ब्रास, 2.12 ब्रास। ठीक है, देखो ब्रास भी मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्यूबिक यार्ड को। क्यूबिक यार्ड के लिए हम लोग को अब तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये सब आपको यूनिट कन्वर्जन ही यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो क्यूबिक यार्ड के लिए आप लोग को याद रखना है 1 क्यूबिक मीटर में आपका होता है 1.31 क्यूबिक यार्ड। ठीक है, तो अगर मेरा 1 क्यूबिक मीटर में इतना यार्ड होता है तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना क्यूबिक मीटर है, 6 क्यूबिक मीटर है। तो 6 क्यूबिक मीटर के लिए क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो 6 × 1.31, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया 7.86। ठीक है, 7.86 क्यूबिक यार्ड। क्लियर हो गया। चलो हमारा क्यूबिक यार्ड भी यहाँ पे निकल के आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे केजी में कैसे निकालेंगे। ये निकल के आ गया केजी। अब केजी के लिए देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, डेंसिटी की बात अब यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि हम लोग अब मास निकालना चालू कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम में नहीं, अब हम लोग मास पे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग मटेरियल मंगा रहे हैं 6 क्यूबिक मीटर का, वो क्या है, वो हमारा है कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट का जो यहाँ पे यूनिट वेट होता है वो कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट कहने का मतलब क्या है, PCC, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट हो गया, इसमें तो स्टील नहीं है, लोहा नहीं है। तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट आपका होता है 2400 kg पर m3। मतलब एक एक m3 का जो मास हमारा होगा वो 2400 kg होगा। और ये ग्रेड टू ग्रेड पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरल वे में अगर हम लोग निकाले तो 2400 ही पकड़ते हैं। ठीक है, वैसे आपका जो मिक्स डिजाइन होकर जो आपका चलान आया होगा ना, उसमें देखिएगा मेजरमेंट शीट एक रहती है, जिसमें कैलकुलेशन रहता है हर एक चीज का, कौन सा मटेरियल कितना है कितना नहीं, उसमें कॉन्क्रीट का डेंसिटी लिखा रहता है। आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आप उसके हिसाब से निकाल लो। ठीक है, तो 2400 kg पर m3। अब यहां से आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि एक जो m3 है उसका मास कितना है, मेरा 2400 kg है। हम लोग का टोटल यहाँ पर कितना m3 है, 6 m3 है। तो 6 m3 के लिए क्या हो जाएगा, 6 m3 के लिए 2400 × 6 कर दो, जो भी कैलकुलेशन आपका आएगा उतना केजी आपका कंक्रीट टोटल उस ट्रांजिट मिक्सचर में है। तो 6 × 2400 ये आपका आ जाता है 14400 kg। क्लियर हो गया, ये भी आपका एक आंसर निकल गया केजी वाला। अब नेक्स्ट है आपका कितना मेट्रिक टन उसमें कंक्रीट है। तो मेट्रिक टन के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 5 नंबर वाला में क्या आएगा आपका, 1 2 3 4 5। हाँ देखो, 1 मेट्रिक टन में आपका होता है 1000 kg, 1000 kg। ठीक है, तो इतना केजी को अगर आप मेट्रिक टन में कन्वर्ट करोगे तो वो कैसे होगा, इसको अगर आप डिवाइड कर दो, यानी कि 14400 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ये आपका आ जाएगा 14.4 मेट्रिक टन। समझ में आ गया,
14.4 मेट्रिक टन आपका कंक्रीट इसमें रखा हुआ है। क्लियर हो गया? कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लाए वो वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो ये सारा पार्ट मैंने इसमें कवर कर लिया। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।